फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ बात बताने वाली हूँ आपको, जो मेरे फर्मा कटिंग को लेकर बहुत लोगों ने सवाल किया था। मतलब कुछ लोगों का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि आप एक ही फर्मे से सभी साइज़ का ब्लाउज कटिंग करना बताइए, मतलब बढ़ा के कपड़े पे। जैसे कि अगर ये 36 का हमारे पास फर्मा है, तो अगर हम 38 का कटोरी कटिंग करेंगे तो फिर जैसे साइज़ बढ़ जाता है ना, तो वही कि इसमें हम कैसे बढ़ा के कटिंग कर सकते। तो इस तरह का आया था सवाल, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना सारा फर्मा है रखा है मैंने। देखिए ये मेरे पास 36 का है, और देखिए ये सारा, और ये रहा मेरे पास 38 का। ये देख सकते हैं, ये 38 का बैक पार्ट, मतलब जितना मेरे पास एक साइज़ का फर्मा रहता है सभी पार्ट, उतना मेरे पास हर साइज़ का। ये देखिए कटोरी हो गया 38 का, ये 38 का तीरा हो गया, बेल्ट सॉरी। ये देखिए 32 का, उसी प्रकार से हमारा 40 का। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे फर्मे क्यों रखे हैं? अगर आपको लगता है कि एक ही फर्मे से कटिंग की जा सकती थी, तो इतने सारे फर्मा मुझे रखने की क्या ज़रूरत थी? बार बार मुझे हर फर्मा निकाल के कटिंग करना पड़ता है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूं। अगर आप एक अच्छी फिटिंग की ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको इतना फर्मा का ज़रूरत पड़ेगा। पता है, मैं आपको बताती हूँ एक बात, मैंने क्या किया था। ये देखिए मेरे पास, इसको मैं थोड़ा साइड करती हूँ, 40 का फर्मा। देखिए ये 38 का फर्मा है ना, ये फर्मा मुझे बनाए हुए मैक्सिमम 5 महीने हो गए, ठीक है। और मुझे लगता है अभी मैंने इसको 5 महीने में शायद एक बार ही यूज किया होगा। ये देखिए 38 का, ये कटोरी हो गया, ये बेल्ट हो गया, और ये हो गई हमारी बैक पार्ट, और अब ये हमारा तीरा, ठीक है। इतना ही मैं रखती हूँ हर साइज़ का। बाजू तो मैं नहीं कटिंग करती हूँ फर्मे से। देखिए ये सभी साइज़ का, इसको मैं साइड रखती हूँ। तो पता है, ये जो 38 का हमारा फर्मा था, इसको मैं क्या करी थी कि ये जो 36 का फर्मा है, इसी से मैं कटिंग कर रही थी ब्लाउज़ को। तो कुछ ब्लाउज़ तो ठीक बने, बट क्या हुआ ना, कुछ लोगों का कंप्लेन आ गया कि इस फर्मे से जो हम बना रहे थे, इस वाला ब्लाउज़, वो उनका नहीं बैठ रहा है। जैसे कि किसी में कटोरी छोटी आ रही है, या फिर फिटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब उनको वो खुश नहीं थे, ठीक है, ब्लाउज़ से। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ा कि फर्मा मुझे बनाना पड़ा। वरना मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा था कि 36 का जो फर्मा है, उसी से मैं 38 साइज़ का ब्लाउज़ बना दूंगी। थोड़ा सा साइड में हम लोग मार्जिन ले लेते हैं, लूजिंग हो जाएगा तो उससे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है ब्लाउज़ में। तो चलिए मैं आपको कुछ समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है जो ज़रूरी रहती है, जिसकी वजह से आपको हर साइज़ का फर्मा लगभग चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 36 का फर्मा है, तीरा हो गया ये, और ये 38 का तीरा हो गया, ठीक है। अभी मैं दोनों को इस पर रखती हूँ, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या अंतर है, क्योंकि जब जिसको मैं 36 का बना के दे रही थी फर्मे से, उसका ब्लाउज़ का जब कंप्लेन आया कि कुछ साइज़ वगैरह छोटा आ रहा है, ठीक से नहीं बैठ रही कटोरी वगैरह, तो फिर मैंने 38 का फर्मा बनाया। फिर मैं 38 से उनको जब बना के दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ, ये ब्लाउज़ अच्छा बना है। तो यही कारण था कि आपको अलग अलग फर्मा से कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको रखेंगे, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए चेंज हमारा मैक्सिमम 2 जगह पे आ रहा है। ये देखिए, एक तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्लियर, ये हमारा 36 का फर्मा है ऊपर वाला, और ये 38 का है। ये देखिए मैं उठा कर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो देखिए एक हमारा ये साइज़ यहाँ पे बढ़ गया करीबन 1.25 इंच तक, ठीक है। और इधर तो मार्जिन बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा ही। अभी दूसरी हम इसको उठाते हैं, देखिए इधर पलटते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आर्मोल है वो हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। और यही 2 चीज़ मैटर करती है मैक्सिमम ब्लाउज़ को अच्छे से बनाने में और बिगाड़ने में। तो देखिए मैं हमेशा ब्लाउज़ कटिंग में बताती हूँ, जैसे कि मैं 32 का जब ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे आर्मोल का ये जो लंबाई देख रहे हैं, वो मैं बताती हूँ कितना, कि आपको रखना है 5 इंच। फिर मैं बोलती हूँ कि 34 का कटिंग करोगे तो 5.25 इंच रखना है। फिर मैं बोलती हूँ कि 36 जब कटिंग करें तो इसको मैं 5.5 रखती भी हूँ और बोलती भी हूँ। और देखिए मैं आपको बताती भी यहाँ पे कि आपको अलग भी मिलेगा। जैसे देखिए ये वाले तीरा में मैंने बता दिया आपको। फिर देखिए अभी मैं यहाँ पर लेती हूँ 32 का फर्मा, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखूँगी, तो देखिए ये हमारा ऊपर आ गया ना खुद ब खुद, ये देखिए। और ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ मैं। उसी प्रकार से हम 40 का फर्मा लेंगे, 36 का फर्मा लेंगे, उसमें भी आपको डिफरेंट मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए 40 का फर्मा लिया मैंने। अभी इसको देखिए हम लोग यहाँ पर आर्मोल को ऐसे रखेंगे, तो देखिए ये हमारा ऊपर जा रहा है, ये देखिए नीचे आ रहा है ना, ये वैसा ही मैंने 32 को किया। मतलब सब साइज़ में फ्रेंड्स आर्मोल बढ़ेगा, ये लंबाई वगैरह भी बढ़ती है।
ये तो खैर लंबाई वगैरह आपका ऑप्शनल होता है, बट ये भी मैटर करता है। तो कुल मिला के यही है कि देखिए मेरे पास एक हो गया 32 का, एक हो गया ये 38 का, और ये कि 40 का है, ठीक है। और फिर मैंने बाद में बनाया था 38 का, ये देखिए, यानी कि 19 चेस्ट सामने से, ये देखिए ये 4 हमारा पीछे पल्ला का हो गया। फिर देखिए ये हमारा 36 का हो गया तीरा, 40 का तीरा हो गया, और ये हो गया हमारा 38 का तीरा। और मैं आपको सभी चीज़ दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरह का। ये सब देखिए कटोरी हो गया हमारा, ये 40 का कटोरी, 38 का कटोरी, 36 का कटोरी हो गया, देख सकते हैं। और देखिए ये बेल्ट हो गया हमारा 38 का, 36 का, 40 का, ये सब देखिए। तो फ्रेंड्स इतना सारा जो हमारा मतलब सभी पार्ट आपको अलग अलग रखना पड़ता है हर साइज़ का, ठीक है। और मैं जब इस तरह से बनाती हूँ ब्लाउज़ तो किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं आती है। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि दीदी जैसे कि एक ही साइज़ का आप फर्मे से बताइए कि हम बढ़ा के कैसे बनाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको हर साइज़ का फर्मा रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने 32 का रखा तो 34 चेस्ट जब आता है तो मैंने 32 के फर्मे से ही बना के देखा है, तो वो हमारा जो है वो परफेक्ट लगभग आ गई है, बैठ गई है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। फिर जब मैं 36 का ये जो है उससे मैं क्या करती हूँ कि 37 इंच के चेस्ट का बना सकती हूँ, मतलब 1 इंच चलेगा, ठीक है, बट उतना ज़्यादा आपको नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे जस्ट हम 2 इंच अगर बढ़ा के देखेंगे 38 का, तो मुझे फर्मा बनाना पड़ा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी। तो अभी मेरे पास ये 4 फर्मे हैं और मुझे ये चारों फर्मे से ब्लाउज़ को काट के बनाना पड़ता है तभी परफेक्ट बैठती है। तो कभी कभी मैंने भी ट्राई किया था ऐसा कि हो सकता है कि जैसे हुआ ना कि अगर आप एक ब्लाउज़ 36 का कटिंग कर रहे हो, फिर एक ब्लाउज़ आपको 38 का कटिंग करना है, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा कटोरी यहाँ पे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं, और इसका जो तीरा है उसमें थोड़ा सा लंबाई बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप ये दोनों बढ़ाओगे तो पूरा इसका जो मतलब एक ड्राफ्टिंग है वो चेंज हो जाएगा, आर्मोल जो है वो चेंज हो जाएगा, उससे ब्लाउज जो है वो ख़राब हो जाएगा। और फिर ख़राब होने के बाद जब आपके पास कंप्लेन आएगी तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ब्लाउज आखिर कहाँ से बिगड़ी और आपको कहाँ से बनाना है। तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा यदि अच्छा काम करना है तो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि मैं इन सभी फर्मा का साइज़ का एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं ये सारा फर्मा कटिंग करके दिखाऊंगी। तो आप लोग इस तरह से पेपर पे कूट पे कटिंग करके रख लेना और फिर इससे बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है। बट अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास एक फर्मा रहेगा उससे हम कटिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि आर्मोल देखा आपने कि आर्मोल का साइज़ कम ज़्यादा होता है, तीरा का साइज़ कम ज़्यादा होता है, गला का साइज़, शोल्डर, हर चीज़ मैटर करता है ब्लाउज में। अगर एक परफेक्ट ब्लाउज बनाना चाहते हो तो आपको बहुत चीज़ें को मतलब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टेलर लोग जब ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आप देखते होंगे वो लोग कितना ज़्यादा मार्किंग करते हैं हर एक ब्लाउज़ को, अच्छे से सिलते टाइम, कटिंग करते टाइम, तब जाके उनका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट बैठता है। तो फ्रेंड्स बस मेरा इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात, और कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए जल्द ही मैं फर्मे कटिंग की वीडियो लाऊं ताकि आप लोगों को भी मेरी तरह हेल्प मिले आसानी से ब्लाउज़ को कटिंग करने में फर्मे की सहायता से। और मेरे पास सिर्फ कटोरी ब्लाउज़ का फर्मा इसीलिए है क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ का फर्मा से ही ब्लाउज़ मतलब मुझे लगा कि बनाना पॉसिबल हो सकता है। बाकी बात सिंपल ब्लाउज़ की बात करें प्रिंसेस कट की, तो वो शायद आपको नहीं हो पाएगा संभव कि आप 36 का फर्मा से 36 का 37 का 38 का भी बना दो, क्योंकि उससे हो सकता है कि थोड़ा सा वो जो है वो ख़राब बैठ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर यही रखा है और मैं ज़्यादा यही ब्लाउज सिलती हूँ। और सिंपल ब्लाउज, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, ज़्यादातर 3 ब्लाउज मेरे पास ज़्यादा सिलाता है क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ और यहाँ पे लोग मैक्सिमम यही ब्लाउजेस पहनते हैं। तो ये फर्मा जो है आप देख रहे हैं 4 साइज़ का, मेरे पास इससे लगभग मेरा 30 से लेकर 40-42 तक का कैप्चर हो जाता है ब्लाउज। और इतना साइज़ का ब्लाउज से पार जाता ही नहीं है। मेरे पास ज़्यादातर 32 का फर्मा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, 36 का, ये 2 फर्मा मेरे पास रेगुलर कटिंग होता है। 40 और 38 का कभी कभी निकलता है। 40 का तो मुझे लगता है मैंने 1 साल से कटिंग ही नहीं किया क्योंकि उतना साइज़ का बड़ा जल्दी को देता नहीं है ब्लाउज, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और कुछ लोगों का ब्लाउज इस टाइप से होता है ना कि इस फर्मे से मैं नहीं बनाती हूँ देख के, उनको फिर मैं खुद से कटिंग करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फर्मे की सहायता से काम चला रहे हो, आपको सीखना पड़ेगा। मतलब मुझे कटिंग आती है फिर भी आप सोच सकते हैं कि मुझे सब साइज़ का फर्मा रखना पड़ रहा है। अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको तो और ज़्यादा ही ध्यान देना होगा इस चीज़ का। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई तरह का सवाल अगर रह गया होगा मन में तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगी। थैंक यू सो मच।